भारत में बीते एक दशक में बदलाव आए हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल P5 न्यूज पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास और मजेदार होने वाला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर है। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और व्यापार साझेदारी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री पहले फ्रांस में 10 से 12 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे, जहां वे सोमवार रात को राजधानी वहां एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के एलसी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों ने उनकी मेजबानी में डिनर का भी आयोजन किया। इस डिनर में कई बड़ी तकनीकी कंपनियों के सीईओ भी शामिल हुए थे। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इस समिट में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेगा। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस दौरे के बारे में क्या कहना है। ताड़ साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ताड़ साहब, ये खुशी की बात है या कि एवं ही खुशी मनाई जा रही है? और दूसरा, ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर हैं ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। ताड़ साहब, उधर से हमास और इजराइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं गजा से लोग उठ के कहीं और चले जाएं। अरब वर्ल्ड तो बड़ी चल रही है। सऊदीज कह रहे हैं कि इजरायली अलास्का चले जाएं, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ताड़ साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से? बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। सबसे पहले तो बात ये,
दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे के बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का, तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इनविटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं, तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर, बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है, हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रम्प साहब के जाकर कान भर दें। और मोदी साहब के त्यारे गुजरने ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दिया। देखिए, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है, एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। तो इजाजत के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाजत लेने की जरूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना, तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। शरीफ ब्रदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। यही कि पाकिस्तान की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तो फिर भी आप है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा जो है वो लेट डाउन ही किया जाता है सबके सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ की आवाम ही ऐसी है और गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के बीच में इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ हमारे इस्लाम की वजह से वो थोड़ा बहुत करते हैं। बाहर नॉन मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा इस्लाम की वजह से खींच खाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो काफ़ी अच्छा एक मुल्क है, और इस्लाम का बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल है हमारी दुनिया में। रिस्पेक्टफुल कंट्री है यहाँ की, और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत पाकिस्तान इस दौड़ में कहाँ पर है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की मीटिंग्स के लिए क्यों नहीं मदऊ किया जाता, दावत क्यों नहीं दी जाती, या फिर पाकिस्तानियों की उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको ही आगे जाकर रोल प्ले करना चाहिए, उनको ही आगे जाके अपना इतना करना चाहिए।